पिछली वीडियो में आपने देखा कि कैसे रवि और उसके दोस्तों से उस काले प्राणी जबरदस्ती गलत काम कराया। अब आगे चैप्टर 4। गांव को वापस लाना। काले प्राणी के कठोर आदेशों के बाद रवि और उसके दोस्त बाइक पर बैठकर स्क्रीन पर दिखाई दे रहे लक्ष्यों को निशाना बनाने लगे। उन्हें लगा कि अब वे किसी भयानक मिशन का हिस्सा बन गए हैं और उनका एकमात्र उद्देश्य अपने गांव वापस पहुंचना है। बाइक तेज गति से आसमान में उड़ती हुई लक्ष्यों को नष्ट करने लगी। रवि और उसके दोस्त डर और चिंता से भर गए क्योंकि वे जानते थे कि वे कुछ गलत काम कर रहे हैं। हमें इस काम को रोकना होगा। हमें अपने गांव वापस जाने की जल्दी है, रवि ने घबराते हुए कहा। उसके दोस्त भी उसकी बात से सहमत थे, लेकिन वे काले प्राणी से डर रहे थे। वे जानते थे कि अगर वे काम रोकेंगे तो वह उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन हम क्या करें? इस भयानक प्राणी से डर लग रहा है, एक दोस्त ने कहा। हमें कुछ तो करना ही होगा, हम इसे और ज्यादा नहीं करने देंगे, रवि ने दृढ़ता से कहा। बाइक अचानक रुक गई और काले प्राणी के पास वापस आ गई। प्राणी बहुत नाराज दिखाई दे रहा था। क्या हो गया? तुम्हारा काम क्यों बंद कर दिया? उसने गर्ज कर पूछा। रवि ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम अब और ज्यादा यह काम नहीं करेंगे, हमें अपने गांव वापस जाना है। काला प्राणी रवि और उसके दोस्तों की ओर बढ़ा और उन पर धमकी भरी नजर डाली। वह बहुत कुंठित और गुस्सा दिख रहा था। तुम मेरे आदेश का पालन नहीं करोगे? तुम्हारी जान लेने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, प्राणी गर्जा। रवि और उसके दोस्त डर के मारे कांपने लगे। उन्हें लगा कि वे अब अपनी जान बचा नहीं पाएंगे। लेकिन रवि ने फिर से हिम्मत जुटाई और बोला, हम अपने गांव वापस जाएंगे, चाहे जो भी हो जाए। उसके दोस्तों ने भी उसका साथ देते हुए कहा, हाँ, हम यहाँ और नहीं रह सकते, हमें घर जाना है। काले प्राणी ने थोड़ी देर तक उन्हें घूरा और फिर कहा, ठीक है तो जाओ, लेकिन मेरी जादुई शक्ति का उपयोग करके ही तुम अपने गांव वापस जा सकते हो। प्राणी ने अपने हाथ उठाए और रवि तथा उसके दोस्तों के चारों ओर एक जादुई गोलाकार बल्ब बना दिया। उस बल्ब के अंदर कुछ रहस्यमय जादुई ऊर्जा बनी हुई थी। ये तुम्हारी जादुई शक्ति है, इसका उपयोग करके तुम अपने गांव वापस जा सकते हो। लेकिन याद रखना, इसका उपयोग केवल अपने गांव वापस जाने के लिए ही करना, प्राणी ने कहा। रवि और उसके दोस्त हैरान थे कि काला प्राणी अचानक उनकी मदद करने लगा है। वे जानते थे कि उन्हें इस मौके का लाभ उठाना चाहिए और अपने घर वापस लौटना चाहिए। ठीक है, हम इसका उपयोग करके अपने गांव वापस जाएंगे, रवि ने कहा। काला प्राणी ने एक संतुष्ट मुस्कुराहट दी और कहा, ठीक है तो जाओ और अपने गांव वापस पहुंचो, लेकिन याद रखना, अगर तुम मेरी किसी भी आज्ञा का उल्लंघन करोगे तो तुम्हारी जान ले लूंगा। रवि और उसके दोस्त जादुई बल्ब को अपने हाथों में लेकर गुफा से बाहर निकल गए। वे बहुत खुश थे कि वे अब अपने गांव वापस जा सकते हैं, लेकिन उन्हें काले प्राणी की धमकी भी याद थी। बाहर निकलकर उन्होंने देखा कि उनकी जादुई बाइक अभी भी वहीं खड़ी थी। उन्होंने जादुई बल्ब को बाइक पर रखा और उस पर बैठकर ये जादुई शक्ति का उपयोग करना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने बल्ब को सक्रिय किया, एक तेज प्रकाश निकलने लगा और वह उन्हें एक अलग उज्जवल जगह में ले गया। रवि और उसके दोस्तों को लगा कि वह अपने गांव की ओर जा रहे हैं। प्रकाश के बाद रवि और उसके दोस्त एक परिचित सुंदर जगह में पहुंच गए। यह उनका गांव था। उन्होंने अपने आसपास के परिचित दृश्यों को देखकर बहुत खुशी महसूस की। हम अपने गांव में वापस आ गए, यह सच है, रवि ने उत्साह से कहा। उसके दोस्तों ने भी उसकी खुशी का अनुभव किया। वे सभी अपने घरों और परिवारों के पास लौट आए थे। तभी रवि को अपने परिवार की याद आई। वह तुरंत अपने घर की ओर दौड़ा और पिता, माता और भाई बहनों से मिला। उनके चेहरों पर खुशी का भाव था और वे रवि को गले लगाकर बहुत प्यार से स्वागत करने लगे। रवि, तू कहाँ था इतने दिनों से? हम तुझे खो बैठे थे, उसकी माँ ने कहा, आंसुओं से भर आई आंखों से। माँ, मैं एक जादुई यात्रा पर गया था। मुझे वापस लाने के लिए ये जादुई बाइक ही मदद कर पाई, रवि ने उत्साह से बताया। रवि के परिवार को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने रवि की कहानी को ध्यान से सुना और उसके अनुभव पर बहुत खुश हुए। बेटा, तू जो भी कर रहा था वह बहुत खतरनाक लगता है, लेकिन अब तू वापस आ गया, यही महत्वपूर्ण है, उसके पिता ने कहा। उसे गले लगा लिया। रवि ने देखा कि उसके दोस्त भी अपने परिवारों के साथ खुश होकर मिल रहे हैं। वह जानता था कि उन सब ने भी उसके जैसी ही एक अजीब यात्रा की होगी। रवि ने अपने परिवार को अपनी पूरी कहानी सुनाई, उन्हें अपनी जादुई बाइक दिखाई।
उसके परिवार के सदस्य बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने रवि की साहसिकता और दृढ़ता की तारीफ की। हम तो सोच ही नहीं सकते थे कि वो इतनी बड़ी यात्रा कराएगा। तू हमारा गर्व है बेटा, उसके पिता ने कहा। रवि बहुत खुश था कि वह अंततः अपने घर वापस आ गया है। उसने अपनी जादुई बाइक को सुरक्षित रखा और अब उसका लक्ष्य था कि वह अपने परिवार और दोस्तों को इस बाइक का उपयोग करने का मौका दे। अगले दिनों में रवि ने अपने परिवार और दोस्तों को बाइक का प्रदर्शन किया और उन्हें भी इस पर बैठने और उड़ान भरने का मौका दिया। सभी लोग बहुत खुश और उत्साहित थे कि उन्हें भी इस जादुई अनुभव का हिस्सा बनने का मौका मिला। रवि को लगा कि अब वह अपने समुदाय को प्रेरित कर सकता है और उन्हें भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। वह जानता था कि उसकी ये यात्रा उसके लिए भी और उसके परिवार और मित्रों के लिए भी एक बड़ा उपलब्धि और प्रेरणा का स्रोत बनेगी।